सकते हैं। एक्चुअली जैसे राशियां होती हैं ना। एक मिनट मैं जी। देखता हूँ। मेरे यहाँ कोई वर्ड फाइल है या नहीं, क्योंकि मैं लिख लिख तो रहा था, शुरू से ही लिखने की कोशिश कर रहा था, बट हाँ ये देखिए है। ये सिरोदय या शीर्षोदय, ठीक है। राशि है, जैसे मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, ठीक है। पृष्ठोदय राशि जैसे हैं, यानी जो राशि उदित होते समय अपने पृष्ठ भाग से उठती है, उन्हें पृष्ठोदय राशि कहते हैं। जैसे मेष, वृष, कर्क, धनु, मकर। और उभयोदय राशि मतलब दोनों दोनों भाग से, सिर और पिछले भाग से निकलती है, उन्हें कहते हैं उभयोदय राशि। जैसे मीन है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बस इतना याद रखिए। शीर्षोदय राशि मिथुन है, सिंह है, कन्या है, तुला, वृश्चिक और कुंभ, ठीक है। और पृष्ठोदय में से मेष, वृष, कर्क, धनु, मकर। याद रखने वाली ये बात है कि मिथुन राशि में पड़ा जो ग्रह होंगे, या चीजों को समझ लीजिएगा। जैसे मेष राशि में जो ग्रह बैठे हैं, वृष राशि में कोई ग्रह बैठे हैं, मिथुन राशि में कोई ग्रह बैठे हैं, और मीन में कोई ग्रह बैठे हैं। अब इनका भी तो दशांतर दशा आएगा ना। जी सर। तो ये जितना पृष्ठोदय है, जितना शीर्षोदय है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। ये ऊपर वाला, ये वाला, ठीक सर। जैसे मिथुन, सिंह, ये ना एकदम जैसे ही दशांतर दशा ढुकेगा, ये रिजल्ट दे देगा। समझ में मतलब ये आया? एक्टिवेट हो जाए, जी सर, यानी ये एक्टिवेट हो जाएंगे। एकदम तुरंत रिजल्ट दे देगा। पृष्ठोदय जो होगा, वो अपने दशांतर दशा की अंतिम भाग में रिजल्ट देता है। अच्छा। और उभय उभय उदय जो माने राशि में बैठे जो भी ग्रह होंगे, वो ना दशांतर दशा के बीच वाला फल देगा। इसको ध्यान से रखिएगा, ये बहुत परम सूत्र है, ये जनरली कोई यानी बताता सर नहीं है। ये इनडायरेक्ट पार्ट है ना? हम्म। ये इनडायरेक्ट पार्ट है ना, जो दिखता नहीं है? हाँ, दिखता नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी मतलब सब्जेक्ट है। बहुत ही जरूरी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस सुन लीजिए। प्लेनेट की दशा हो चाहे ना हो, या उस राशि की हो चाहे ना हो, तब भी एक्टिवेट हो जाएंगी। जैसे शीर्षोदय जो राशि है, ठीक है। शीर्षोदय वाला, मान लीजिए ये शीर्षोदय आ गया, सॉरी, शीर्षोदय। शीर्षोदय जो हुआ, एकदम ये दशांतर दशा, जैसे ही दशा स्टार्ट होगा, दशा शुरू होगा, तो ये रिजल्ट देगा। एकदम स्टार्टिंग में ही रिजल्ट दे देगा, स्टार्टिंग में। मान लीजिए, एक उदाहरण देते हैं, तो चीज को समझिएगा, तब जाके आपको और ज्यादा मजा मिलेगा। जैसे मिथुन राशि है, ठीक है। मिथुन जी। एक राशि है, ये शीर्षोदय है। ठीक। मान लीजिए मिथुन में, मिथुन राशि में बैठा है सूर्य। मैं यहाँ पे किसका क्या स्ट्रेंथ है, कुछ क्या है, वो नहीं देख रहा हूं। ठीक। तो सूर्य का जैसे ही डीवीएस स्टार्ट होगा, दशा शुरू हो गया, ठीक। ठीक है। जी। इसका दशा शुरू हो गया, तो सूर्य जैसे ही दशा में ढुका ना, रिजल्ट दे दिया तुरंत। दशा ढुकते समय ही रिजल्ट, ठीक। ठीक है। तो सर ये मिथुन राशि के देगा, या मिथुन राशि जिस भाव में है वहां के देगा? नहीं नहीं, मिथुन राशि में बैठे कोई भी ग्रह, अरे कोई तो भाव होगा ना वो।
अच्छा अच्छा ठीक, उस राशि में बैठा जो भी ग्रह होगा वो रिजल्ट देगा, ठीक। मिथुन में मैंने बोला मिथुन में सूर्य बैठा है, मान लीजिए 9th हाउस है। ठीक ठीक। भाव भाव भी समझ लीजिए 9th हाउस है मिथुन, और जी मिथुन राशि में बैठा सूर्य है। तो ठीक। जैसे ही दशा प्रारंभ होगा तो 9th एक्टिवेट हम्म। हो जाएगा, ठीक और सर। उस संगे संग दशा की एकदम शुरुआत में ही रिजल्ट देगा। ठीक सर। दशा की शुरुआत में ही रिजल्ट देगा, शुरू में ठीक ही है। रिजल्ट, उसके बाद फिर आगे कुछ नहीं। ठीक सर। आगे वो क्या रिजल्ट देगा क्या नहीं देगा उससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए किसी और का भी ये, जैसे मान लीजिए राहु का दशा चल रहा है हम्म। और सूर्य अंतर्दशा के रूप में ढुक गया, ठीक। तो संगे संग रिजल्ट। ठीक सर। ये बहुत याद वाली बात है, इसको देखिए, ये गुरु ज्ञान है। ठीक है, जी जनरली सर। जनरली एस्ट्रोलॉजर के बीच ये नॉलेज बहुत कम है। तो जी सर। इसीलिए आप लोगों को मैं हर एक चीज, माइन्यूट से माइन्यूट चीज को समझा के दशा विचार कराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, जी सर। यही मान लीजिए अगर शीर्षोदय के अलावा मान लीजिए पृष्ठोदय आ गया। पृष्ठोदय मतलब जो पीठ की तरफ उगते हैं जो राशियां, जैसे मेष वृष इत्यादि हो। ठीक है, समझ लीजिएगा, ये ना अंतिम भाग में देते हैं पीठ। जैसे अगर मेष में कोई ग्रह बैठे हैं, मान लीजिए मेष में सूर्य है, अब ये कोई कोई भी भाव बोलिए, वो भाव आप ही की हिसाब से लिखता हूं, बोल दीजिए। नहीं सर, किसी में भी ले लीजिए, समझना ही तो है। हाँ, चलिए इसी को फिफ्थ ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मेष आया, फिफ्थ हाउस हो गया, फिफ्थ हाउस है ये। जी। हम्म। ठीक है, तो अब फिफ्थ हाउस में क्या हम देखते हैं, बच्चे वगैरह देखते हैं, जी सर। इंटेलेक्चुअलिटी देखते हैं एज के ऊपर। तो मान लीजिए इसका हम्म। शादीशुदा इंसान है ये। ठीक है, ठीक सर। तो हम्म। ये सूर्य की दशा प्रारंभ हुई। हम्म। तो अब सूर्य की दशा कितना ईयर्स का है? सर सूर्य की छः दशा। 6 साल। 6 साल, 6 साल, 6 साल, 6 साल सिक्स है। ईयर्स का है, 6 ईयर्स का है। तो ये ना शुरुआत का समय में रिजल्ट नहीं देगा, जब ये अंतिम भाग में पहुंचेगा, मान लीजिए आखिरी पड़ाव पे है ये दशा, हम्म। उस समय बच्चा दे देगा। ठीक। याद रखिएगा, पृष्ठोदय जो है, पृष्ठोदय 3 प्रकार के राशि होते हैं। एक होता है शीर्षोदय, एक होता है पृष्ठोदय, और एक होता है उभयोदय। ठीक है, तो जी। ये पृष्ठोदय जो जितने राशियां हैं, इस राशि का जो भी यहाँ पे प्लैनेट बैठे हैं, जो भी प्लैनेट बैठे हैं, मतलब वो कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पाप है या शुभ है वो भी फर्क नहीं पड़ता। पृष्ठोदय राशि का दशांतर दशा में अंतिम भाग में रिजल्ट देगा, जब ये छोड़ के जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए उससे पहले ही रिजल्ट देगा, अंतिम भाग में, अपना दशांतर दशा का अंतिम भाग में ये रिजल्ट देगा। तो सर जैसे पृष्ठोदय की हम बात कर रहे हैं कि सूर्य फिफ्थ हाउस में एक नंबर राशि मेष में है, आपने बताया अंतिम समय में अगर हम चाइल्ड बर्थ को ले रहे हैं तो चाइल्ड बर्थ अंतिम है, तो उस पीरियड के दौरान चाइल्ड बर्थ हो जाएगा कि केवल वो एक्टिवेट कर देगा नहीं नहीं कि हाँ नहीं, भाई इश्यू नहीं चले। हो जाएगा, हो जाएगा, अच्छा ठीक। ठीक। ये हो जाएगा, मतलब ये रिजल्ट देता है अंतिम भाग में। तो ठीक आप सर। जैसे ही यानी देखिएगा, मान लीजिए लास्ट 1 साल शायद सूर्य का 5 साल निकल गया है, तो ठीक ठीक सर। उसका जो इच्छा है ना जातक हम्म। का, वो 1 साल हम्म। में पूरा करके निकल जाएगा। जी सर। ठीक सर। ठीक है,
जी, यानी अपने समय काल में उस भाव के रिजल्ट दे देगा। 100% देगा। जैसे ठीक। शीर्षोदय वाला शुरू में ही बच्चा दे देगा। मान लीजिए जी सर। ये मिथुन हो जाता है। इसको अगर आप हम्म। यूं समझ लीजिए, ये अगर मिथुन राशि होता जी तो सर, क्लियर हो मिथुन गया। का मतलब कितना, कौन सा हो गया ये? मिथुन का मतलब हो गया ये आपका शिव- शीर्षोदय। जी सर। ये है शीर्षोदय। हम्म। तो शीर्षोदय अगर होता है, वो शुरू में दे देगा। जैसे दशा प्रारंभ हुआ, ये बच्चा दिया। इसी का सेम मान लेते हैं, ठीक है। सर और हम इसको दशा से ही काउंट करेंगे ना, कि अंतर दशा में भी ये अपना काम करेगा? दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण सूक्ष्म सब में देगा। ठीक सर। सभी में दशा विचार का जितना 5 हमारे भाग है, हम्म। वो सब में आएगा। तो ठीक है, मान लीजिए एक्चुअली सूक्ष्म या प्राण दशा छोटी छोटे समय के लिए होते हैं। तो छोटे जी। समय में आपका मान लीजिए कोई सूक्ष्म सूक्ष्म दशा स्टार्ट हुआ, तो 2-4 घंटा का रहता है, ठीक है। हम्म। और तो नेचुरली वो बड़ा काम तो आपको देगा नहीं, बड़ा रिजल्ट तो दे नहीं सकता है। देगा तो जी छोटा ही रिजल्ट देगा ना। जी सर, प्राण यानी दशा दशा मान लीजिए, अंतर हाँ प्राण दशा मान लीजिए 1 दिन का है ना। तो उसमें नहीं होगा। तो उसमें भी तो 1 दिन में क्या बच्चा होगा? नहीं हो सकता है ना। नहीं सर, नहीं। यानी अंतर दशा में काम करेगा वो अपना। हाँ अंतर्दशा या प्रत्यंतर भी कितना है, 2-3 महीना का है। तो वो उसमें भी जी तो रिजल्ट तो नहीं दे पाएगा ना बच्चा वाला। सर। जी बच्चा के सर। लिए कम से कम साल भर का वक्त चाहिए सा- आपको। जी जी सर। तो आप वो उसी हिसाब से समझ लीजिए, अंतर्दशा या महादशा जहां पे भी हो। लेकिन अल्टीमेट अगर महादशा में भी होगा तो अंतिम भाग में वो रिजल्ट देके निकल जाएगा। अगर शीर्षोदय होगा तो शुरू में ही दे देगा। ठीक सर। और अगर उभय वाला होता है, उभय उदय, तो वो आपका ठीक बीच में देगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल माने ये इसलिए क्योंकि इतना मैं इसलिए बक रहा हूं, ये बहुत टिपिकल प्रश्न है और बहुत कठिन प्रश्न है। मान लीजिए मिथुन राशि है। मिथुन राशि, सॉरी मिथुन बोल रहे हैं, मीन राशि है। हम्म। मीन राशि वो है उभयोदय राशि। मीन, ठीक है। हम्म। मीन में मान लीजिए राहु बैठा है। अब ये कोई भी हाउस है, मान लीजिए ये जी 7th हाउस है, मान लेते हैं। तो 7th हाउस का मुख्य काम क्या है? शादी वगैरह, है जी ना। सर। तो अब आप चीज को समझिए, बहुत अच्छा से समझिएगा। ये उभयोदय राशि है। उभय उदय, उभय उदय। उदय यानी उभोदय, ये राशि है। ये इसका फंक्शन क्या है? ये दशा के बीच में रिजल्ट देता है। दशा के बीच में रिजल्ट बीच। देता है। हाँ, दशा के बीच में रिजल्ट देता है। ओह, ये बीच में। मान लीजिए आप, ये कितने साल का ये है, दशा है ये? 18। राहु 18 साल का है। तो जी 18 सर। साल, 18 साल मतलब कितना हुआ? 8 से 10 साल, ये बीच वाला हुआ, जी सर। जी सर। है ना। यानी अगर हम्म। शादी कराना है तो 8 से 10 साल के बीच में करा देगा। ठीक। सर क्लियर? ये एक्टिवेट तो 7-8 साल बाद होगा ना, बीच का टाइम? हाँ हाँ हाँ। एक्टिवेट जी सर। देखिए, जिस दिन से ये स्टार्ट होता है, राहु का दशा हम्म। जिस दिन से शुरू हो रहा है, राहु तो एक्टिव हो गया। जी सर। लेकिन ये रिजल्ट देने में सक्षम नहीं हो पाता है। रिजल्ट देने की सक्षम तभी होगा वो अकॉर्डिंग टू राशि। शीर्षोदय होगा तो एकदम शुरू में,
पृष्ठोदय होगा तो अंतिम में, मान लीजिए 16 साल पृष्ठोदय होगा तो 16 साल के बाद रिजल्ट देगा। ठीक ठीक है। है, क्लियर। माने जो मेजर मेजर वाला, मेजर की बात कर रहा हूं। मान लीजिए ये सेकेंड हाउस का मालिक है, राहु सेकेंड हाउस का है। जी। ठीक है, मीन राशि है, लेकिन ये सेकेंड दूसरा धन भाव का मालिक है, हम्म। ये धन भाव में बैठा है। तो ये ना 16 साल जाने के बाद आपको अचानक माना इतना रिचेस्ट बना देगा, आप सोच नहीं सकते। ठीक। क्लियर हो गया ना? जी सर, क्लियर हो गया। सर हाँ बोलिए। सर इसका मतलब है कि अगर जो जो दशा चल रही है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो और फिर देख लो कि कितना कितना साल में वो रिजल्ट देगा, ये ठीक मैम है? मैम 3 पार्ट नहीं हम्म। मैम, तो आपको फर्स्ट, समझना है, आपको समझना है। शीर्षोदय राशि में बैठा ग्रह शुरू में देगा, हाँ तो वो फर्स्ट मतलब 3 एकदम में शुरू में ही, शुरू में ही। हाँ तो 3, अच्छा एकदम मतलब 1-2 साल में ही। हाँ, शुरू जैसे स्टार्ट हुआ, दशा एंटर किया, हम्म। आपको रिजल्ट दे दिया। अच्छा। और अगर अच्छा। शीर्षोदय हो गया तो एकदम जैसे ही शुरू हुआ दशा आपका, आप रिजल्ट ले लीजिए। हम्म। मान लीजिए ये अगर शीर्षोदय ये मीन ना होके ये मिथुन हो जाता, हम्म। तो जैसे ही आप ढुकते तो आपको रिचेस्ट बना देता, धन भाव का होने से। सेकेंड हाउस का मालिक समझ लीजिए, सेकेंड हाउस में बैठा ग्रह, राशि मीन है। अब मीन हम्म। उभयोदय है। उभयोदय हाँ मतलब ये 8 से 10 साल के बीच बीच में में। आपको पैसा बनाएगा। लेकिन ये अच्छा। अगर अगर मान लीजिए ये मिथुन हो जाता, तो हम्म। ये जैसे ही दशा स्टार्ट करता आपको रिचेस्ट बना देता। अच्छा। और अगर मान लीजिए मेष होगा, मेष मतलब पृष्ठोदय हो गया, और जैसे मेष अगर तो होगा तो दशा छोड़ते समय हो सकता है 17 साल के बाद रिचेस्ट बनाए, 17 के बाद। अच्छा। मान लीजिए 2000 में ही ये दशा शुरू हुआ है, ठीक हम्म। है, तो 2017 में हाँ, वो बनाएगा, बड़ा आदमी अच्छा मतलब रिचेस्ट लास्ट का बनाएगा, 1-2 साल में ही एकदम लास्ट, बनाएगा। एकदम लास्ट में। अच्छा ठीक। ठीक, समझ में आ गया? तो सर जी। इसके साथ एक क्वेश्चन है। जैसे बोलिए। मेष में अगर राहु है, अगर मेष में राहु है तो वो पृष्ठोदय के रिजल्ट देगा। लेकिन सर मेष की एक दूसरी राशि वृश्चिक है, तो वहां भी अपन कुछ करेंगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल मैम, वो भी क्यों नहीं करेंगे आप चीजों को समझिए। मैंने आपको वो दिखाया था ना, ये देखिए वृश्चिक कौन सी है? ये भी शीर्षोदय राशि है। जी सर। तो शीर्षोदय वृश्चिक, ये राशि, इसको मैं दे दूंगा आप लोगों को। एक सेकंड, थोड़ा सा, एक तो सेकंड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट लेने का दरकार नहीं, ग्रुप में दे दूंगा मैं, चिंता मत करिए। अरे मैं लिख ही तो रहा हूं, लेकिन लिखना कंप्लीट कहाँ कर पा रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि पूरा किताब ही लिख दूं, ठीक है, लेकिन हो नहीं पा रहा है मैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। ये देखिए यहां देखिए मैम, समझिए, मनीषा जी, हेलो। जी सर। हाँ ये देखिए, आपको हम समझाते हैं। जैसे अभी लक्ष्मी मैम ने बोला वृश्चिक, तो वृश्चिक कौन सा हम्म। है? शीर्षोदय है। ये फिर से तो शिरोदय मैंने लिखा, स्टार्टिंग में ही दे है, देगा। ये शिरोदय, इसको शीर्षोदय भी बोलते हैं, हम्म। शीर्षोदय, ठीक है, ये दोनों नाम से जानते हैं इसको हम, ठीक है, शीर्षोदय भी बोला जाता है। तो जैसे शीर्षोदय वृश्चिक हो गया, तो आप राशि के हिसाब से, जैसे मेष है, मेष हो गया कौन सा? ये हो गया पृष्ठोदय। पृष्ठोदय मतलब अंतिम भाग, और शीर्षोदय का मतलब होता है शुरू में ही। तो वृश्चिक राशि का होगा तो शुरू में रिजल्ट मिल जाएगा। समझ आया लक्ष्मी मैम? समझ आया? जी सर। जी सर, क्लियर हो गया। ठीक,
सुमित्रा जी, कोई क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन था, जैसे मीन राशि में केतु है, हाँ, तो वो जब बीच में जाएगा तब अपने रिजल्ट देगा ना? 7 साल का है केतु, 7 साल का है। नहीं, अंतरदशा में है। अरे अंतर्दशा में भी तो कितना दिन का, मतलब लगभग लगभग साल भर, 6-8 महीना होगा, साल भर। जी जी। लगभग साल भर। तो वो आप 6 महीने के बाद ही रिजल्ट देगा। 6 महीने के बाद। माने मान लीजिए अगर 1 साल अंतर्दशा होता है तो उसका रिजल्ट आपको, अगर ओरिजिनल जो रिजल्ट का स्वाद लेना है तो वो 6 मंथ का बीच में देगा। बीच में मतलब 4 से 8 महीने के बीच में। हाँ, 4 से 8 महीने के बीच, बिल्कुल। 4 से 8, ठीक। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सुमित जी, आपका कोई प्रश्न? नो सर। ठीक। ये ना सुमित जी, ये बहुत वाइटल चीज है। माने जी जनरली, गुरुजी। जनरली क्या है ना, ये एस्ट्रोलॉजर लोग, माने हमारे गुरु लोग भी नहीं बताते हैं, जी ठीक है। गुरुजी। और एस्ट्रोलॉजरों को मालूम भी बहुत कम होता है। ये जो लोग जी मतलब पागल टाइप के एस्ट्रोलॉजर हैं जो खोजते रहते हैं, उनको ये सारे सूत्र मिल जाते हैं, चिंता मत करिए आप। हम लोग वैसे भी, हम टोटल ग्रुप ही पागल है। अरे नहीं सर, आप तो पूरे के समान है सर आप। सर थैंक यू बहुत सारा थैंक यू ऐसा ज्ञान देने के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं मैम। अरे यही तो छोटा छोटा चीज से ही ना एस्ट्रोलॉजर बनाता है मैम। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजर अपने को बनना है, जैसे भी हो। अच्छा, एक और जो जनरली हम लोग बहुत गलती करते हैं, मान लीजिए दशा अंतर्दशा शुरू हो गया, तो गोचर तो मेरा बराबर चलता है ना मैम? जी सर। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दशा अंतर्दशा शुरू है और गोचर में दशम और नवम भाव का जो शुभाशुभ ग्रह गोचर होगा, और वो नवम और दशम का जो स्वामी ग्रह है उसके दशा अंतर्दशा में वो आपको प्रॉपरली दिखेगा। अब कोई भी हो, हमने एक एग्जांपल ले लिया नवम दशम का। मान लीजिए वो सेकेंड एंड थर्ड का होगा, गोचर में चल रहा है। समझिएगा, बहुत बहुत मतलब बड़ा चीज बता रहा हूं। ये एक चार्ट है, ओके। कहीं का भी अभी थोड़ा सा गोचर बता पाएंगे कहाँ कौन है क्या नहीं है? जी सर। तो बताइएगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला दशांतर दशा जैसे ही स्टार्ट, मान लीजिए सूर्य के दशा शुरू हो गई, ठीक है। और अरे यार ये कौन है, वेट वेट करना। हेलो, हाँ। मान लीजिए हाँ जी सर। सूर्य, मान लीजिए सूर्य, सूर्य का गोचर है। अब सूर्य के दशा स्टार्ट हो गई, ठीक है। सूर्य मान लीजिए आपका, अभी ये कौन सा महीना है? अभी कन्या में है सर। कन्या में है ना? हाँ,
ठीक। जी। तो मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, ओके। तो अब ये हम लग्न एक मान लेते हैं, कालपुरुष कुंडली मान लिए, तो यानी ये 6 हाउस हो गया। क्लियर? हम्म, अब यहां ये सूर्य यहीं पे तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। मान लीजिए आपका क्या बोलते हैं, अ, इसके स्नैपशॉट कुंडली में भी सान ही है, ठीक है। तो ये सूर्य की गोचर जैसे आएगा, ये सान अधिक से अधिक एक्टिवेट होगा, और 6 हाउस का जो रिजल्ट होगा वो देखिए, ये टेस्ट तो आपका प्लैनेट के क्या कहते हैं उसका, नैसर्गिक और कुंडली में तात्कालीन अवस्था के अनुसार मिलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि रिजल्ट खराब या अच्छा मिलेगा, बट यहां आप देखिएगा जैसे ही दशांतर दशा हुआ तो सूर्य का रिजल्ट प्रोमिनेंटली मिलने लगा। ये एक एक्सेप्शन भी है, एक अपवाद भी है। कभी कभी जैसे मैंने बोला था ना आपको अभी थोड़ी देर पहले, शीर्षोदय, पृष्ठोदय और उभयोदय की कहानी बताया था, लेकिन उसी दौरान मान लीजिए गोचर एक्टिवेट हो गया, तो थोड़ी देर के लिए वो आपका किसी भी राशि का हो अपना रिजल्ट देके चला जाएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझ आया आप लोगों को? मैं बोलूं? हाँ बोलो, बोलो सुमित्रा, बोलो जी अब। मतलब गोचर का प्लानेट जब दशा के प्लानेट के ऊपर आएगा तो तुरंत रिजल्ट देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बोले आप। तुरंत ही, मतलब वो शीर्षोदय पृष्ठोदय वो राशि तत्व तो उस समय हमारे मतलब ये नहीं करता। वो तो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो अकाट्य है, हाँ। उसमें कोई काट नहीं सकते हम। हम्म लेकिन हम्म गोचर का जिसका दशांतर दशा स्टार्ट हुआ है उसका गोचर भी मायने रखता है, याद रखिएगा, जी। ठीक है। तो वो रिजल्ट कभी भी आपको चखा सकता है। और बाकी जो सिस्टम मैंने बोला, शीर्षोदय के लिए शुरू में, पृष्ठोदय के लिए अंतिम में, और उभयोदय के लिए बीच में, वो रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन ये गोचर वाला भी आपको याद रखना पड़ेगा कि इसलिए देखिएगा, सडन जैसे एक नॉर्मल आदमी है, सडनली लॉटरी मिल गया, होता है ना ऐसा? हेलो? हाँ जी, हाँ जी। होता है ना? मान लीजिए हम्म। इतने दिन से प्रयास कर रहा था, नौकरी नहीं हुआ, लेकिन 10th हाउस का जैसे दशा अंतर्दशा 10th हाउस में बैठे, मान लीजिए यहां पे सान है, जैसे सान आया और सान का गोचर भी सान के ऊपर आ गया, तो अचानक उसका नौकरी हो गया। होता है ये चीज, जी। देखे है ना? जी सर। लक्ष्मी डबल मैम? एक्टिवेशन होगा। हाँ जी बोलिए, सर जी। जी बोलिए सुमित्रा जी, क्या बोल रही थी? डबल एक्टिवेट हो गया ना प्लानेट, हाँ बैकअप डबल प्लानेट। एक्टिवेट हो गया, गुड गुड, वाह, थैंक्स। चलिए आप समझ गई। हाँ लक्ष्मी मैम, कोई किसी तरह का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं सर, अभी नहीं है। नहीं है ना? चलिए, सुमित जी, संजीव जी, कोई क्वेश्चन? नहीं गुरुजी। पंडित जी आपका कोई क्वेश्चन? संजीव, संजीव पंडित। सर, हाँ नमस्कार सर। नहीं सर। हाँ सर क्या? एक क्वेश्चन। बोलिए बोलिए। मान लीजिए सर, काल पुरुष की कुंडली है, तो यहाँ पे जहाँ पे सूर्य 6 हाउस में है, छठी राशि यानी 6 हाउस को उसने एक्टिवेट कर दिया, तो हम्म। सूर्य की राशि जो है 5th हाउस में आएगी, तो वहां वहां पे भी एक्टिवेशन हाँ होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, वहां पे भी एक्टिवेट होगा, 3 राशियां एक्टिवेट होती है। ठीक सर। ठीक है, मैं तो अभी जस्ट देखिए, ये तो एडवांस पे नहीं जा रहे हैं ना हम लोग, बेसिक पे जा रहे हैं, तो इसलिए हम सिर्फ आपको राशि वाला हिस्सा बताते हैं। वैसे जनरली देखे जाए तो 3 राशियां एक्टिवेट होती हैं एक साथ, पंचम भी होगा, छठा भी होगा, सप्तम भी होगा।
यानी कि वो पहले से रिजल्ट दे देगा सप्तंग के, यानी इशारा दे देगा। हाँ, इशारा दे देगा। अगर ये एकदम उभयोदय होगा, ये अगर यही मीन राशि होता ना, तो फिर आपका ये 3 एक्टिवेट नहीं होते, सिर्फ मीन ही एक्टिवेट होता। ठीक सर। इसलिए 3 एक्टिवेट क्यों होता है मैं बता दे रहा हूं। कन्या, मान लीजिए अगर ये पृष्ठोदय राशि है तो लास्ट में एक्टिवेट होता है, जी सर। यानी उसका नेक्स्ट वाला जो घर है, भाव है, वहां पे फल चला जाता है, ऑटोमेटिकली बाईपास हो जाता है। अगर शीर्षोदय होगा तो शुरू में ही होगा, यानी इस घर से जैसे ही निकलना स्टार्ट करेगा तो रिजल्ट दे देगा। रिजल्ट का मतलब आपको स्वाद चखा देगा। बात समझे? जी जी जी। 29, मान लीजिए यहां जैसे 28 डिग्री क्रॉस करके जैसे गया, 3 डिग्री संधि तो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, तो 3 डिग्री 20 मिनट के आसपास जैसे मान लीजिए 26 डिग्री 40 मिनट क्रॉस करके 26 डिग्री 41 मिनट हो गया, तो वो आपको बताएगा कि मैं आ रहा हूं। हो सकता है मान लीजिए जैसे यहां नौकरी 6 हाउस नौकरी का भी है, जी सर। तो बहुत दिन से ट्राई कर रहा था। जैसे देखिएगा 26 डिग्री, मान लीजिए 26 डिग्री या 27 डिग्री मान लेते हैं हम, उतना एक्यूरेटली जाने का दरकार नहीं है। 27 डिग्री जैसे ही जाएगा तो उसके यहां ना पेपर आएगा। पेपर, पेपर मतलब जी जो अपॉइंटमेंट लेटर। लेटर बोलते हैं उसको। जी सर। ठीक है, अगर ये शीर्षोदय होगा और पृष्ठोदय होगा तो ये लास्ट में इसके पास लेटर आएगा। ठीक है, ठीक वो एकदम मायूस हो जाएगा, मतलब लगेगा कि अब नौकरी उसका होना नहीं होना है, हर चीज वो खत्म। लेकिन जैसे ही ये 27 डिग्री में पहुंचेगा तो रिजल्ट दे देगा। क्लियर? जी सर। चलिए जल्दी से आइए, फिर नेक्स्ट आगे छोटी छोटी, यही छोटी छोटी चीजें ही आपको दशा अंतर्दशा को विचार करने में मदद करता है। और